कैसे हो आप सब। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इकनॉमिक्स की वीडियो लेके आऊँगा और सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, ठीक है। और उसी सिलेबस में से मैंने आपको लास्ट वीडियो में इन्फ्लेशन पढ़ाई थी और जिसमें मैंने आपको थोड़ा रिकॉल करते हैं। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जनरल प्राइस लेवल में प्राइस बढ़ जाना, ठीक है। आइए इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो ये पिक्चर देख रहे हो आप, ठीक है। 1998 में देख रहे हो $20 में क्या हो रहा है, पूरा भकड़ भर के सामान आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ 2005 में देखो $20 ही है, बट क्या हुआ जो सामान है उस बकेट में वो क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद 2013 में देखो डॉलर क्या है 20 ही है, बट क्या हुआ सामान कम हो गया, मीन्स दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, भारत की बात करते हैं। अब मान लो प्याज में इन्फ्लेशन आ गया, प्याज महंगे हो गए और ये जो बूढ़ी माता है ये क्या कर रही है, प्याज की माला बना के दिखा रही है सरकार को कि भाई देखो क्या हो गया है, प्याज महंगा हो गया, इन्फ्लेशन आ गई है प्याज में, ठीक है। तो जो ये सब देख के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इनको क्या हो गया, टेंशन हो गई कि भाई प्याज महंगा हो गया है, लोग मुझे वोट देंगे नहीं, मैं वापस कुर्सी पे कैसे बैठूंगा, करूं तो करूं क्या। इसी बीच क्या होगा, जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो आएंगे, वो बोलेंगे टेंशन मत लो, मेरा काम ही क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वही मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वो क्या लेके आएंगे, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है और क्या करती है, इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी, इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी और मोदी जी को बोलेगी कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्फ्लेशन पिछली वीडियो में पढ़ाया था। आइए आज देखते हैं इन्फ्लेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का मतलब क्या क्या है। एक टर्म देखो, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसका क्या मतलब है, एक चीज़ से समझते हैं, ठीक है। मान लो चीज़ें महंगी हुई, जब चीज़ें महंगी होंगी, ठीक है, तो क्या होगा, फैक्ट्रीज का प्रॉफिट बढ़ेगा। फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ा तो जो वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर होंगे वो भी क्या मांग करेंगे, अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करेंगे, ठीक है। देखो इन्फ्लेशन बढ़ी, फैक्ट्री के मालिकों का प्रॉफिट बढ़ा तो वहाँ पे जो लोग काम करते थे उनके वेजेस बढ़े, उनकी वेजेस बढ़े तो उनकी तनख्वाहें बढ़ी, है ना। तनख्वाहें बढ़ी तो उनके खर्चे बढ़े तो सरकार को और रेवेन्यू बढ़ा तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो उन मालिकों का, जो फैक्ट्री ओनर थे उनका और प्रॉफिट बढ़ा और जो काम करने वाले उन मजदूर थे उनका और तनख्वाहें बढ़ी, उनका और खर्चा बढ़ गया। तो ये क्या है, स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कि इन्फ्लेशन ने किस तरह से गोल गोल घूमता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी स्पाइरल। ये कैसे हो जाएगा, मान लो मंदी आई तो जो मालिक होगा उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो तनख्वाहें थी वो भी क्या हो गई, कम तनख्वाहें हुई, है ना। उनका एक्सपेंडिचर कम हो गया, डिमांड कम हुई, डिमांड जब कम हुई तो चीज़ें कम बिकना शुरू हुई, जब एक बार कम बिकना शुरू हुई तो उनका दूसरी बार क्या हुआ, फिर से जो प्रॉफिट था उनका और कम हो गया, है ना, उनके वेजेस और कम हो गए। तो ये क्या होने का, स्पाइरल होना शुरू हो गया। जिस तरह से स्पाइरल नहीं होता, इस तरह से घूमना शुरू हो गया, इस तरह से। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता जाएगा, मतलब बढ़ती जाएंगी चीज़ें, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, वेजेस बढ़ते जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएंगे। अगर डिफ्लेशनरी हो रही है तो फिर मंदी आती जाती है इकोनॉमी में, प्रॉफिट कम होता जाएगा, वेजेस कम हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, अगली बार फिर, तो ये दैट इज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल और डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं इसको, ठीक है। और मैंने आपको बताया, जैसे पहले इमेजेस में बताया, किस तरह से मंदी आती है तो सरकार के लिए किस तरह से चिंता का विषय बन जाती है, वही मोदी जी की तस्वीर, ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन की क्या होती हैं, कुछ टाइप्स होती हैं, इन्फ्लेशन की कुछ क्या होती हैं, टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स होती हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ टाइप्स होती हैं जिसको कहते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ, किसी वजह से जब इन्फ्लेशन आती है उसके ऊपर कुछ टाइप्स होती हैं इन्फ्लेशन की, और दूसरी टाइप्स आती हैं स्पीड के ऊपर, जब कोई किसी चीज बहुत तेज गति से होती है इकोनॉमी में, उसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन किस तरह से आती है। तो इन्फ्लेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉज के ऊपर और एक ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहले वाली हम क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। उसमें पहली कौन सी आ गई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कब होगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगी, कि जब देखो, जब वही किसी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो 10 पेन है और 10 की ही डिमांड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं डिमांड पुल, की डिमांड को पुल कर दिया, खींच दिया, डिमांड अब कितनी हो गई, 12 पेन की हो गई, ठीक है। डिमांड बढ़ गई लेकिन पेन कितने हैं, 10, तो पेन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब बहुत सारी मनी थोड़ी सी चीजों के पीछे भागती है उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरी देखो मॉनेटरी इन्फ्लेशन।
मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये कब आती है इन्फ्लेशन? मान लो हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा उधारी हो गई। अब ये उधारी कैसे होती है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा। मान लो बहुत सारी उधारी हो गई, अब उधारी तो चुकानी है, तो सरकार के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो क्या करे, आरबीआई से पैसा प्रिंट करवाए, मोनिटाइज करवाए। उसको कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन होती है, मोनिटाइज होता है कि आरबीआई से पैसा प्रिंट करवा के इकोनॉमी में डालना। ठीक है, जब वो प्रिंट करवाएगी पैसा इकोनॉमी में डालेगी तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत सारा लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। जो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन चीज़ों की सप्लाई तो लिमिटेड है ना। एक अगर फैक्ट्री 100 बोतलें बना सकती है तो वो 100 ही बना सकती है, वो 110 नहीं बना सकती, सप्लाई तो लिमिटेड है। बट जब सरकार ने पैसा छाप के इकोनॉमी में डाला, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो लिमिटेड है, तो क्या आ गई इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आ गई। इस तरह से जो इन्फ्लेशन आया उसको कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जब सरकार क्या करे, प्रिंट करके पैसा इकोनॉमी में डलवाती है। ठीक है, तीसरी देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये किस तरह से आई, किस तरह से इन्फ्लेशन आई? आप देखो, मान लो कोई बंदा किस चीज की फैक्ट्री है, किसी चीज की फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री जब है तो उस चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे देश से मंगवाएगा, कभी कुछ चाइना से मंगवाएगा, कुछ स्विट्जरलैंड से मंगवाएगा, कुछ यूएसए से मंगवाएगा। ठीक है, और जब रॉ मटेरियल आएगा, जब फाइनल चीज़ बनेगी, कुछ प्रॉफिट ऐड करके टैक्स वगैरह डाल के, तब लास्ट चीज़ बिकने पे मार्केट पे आएगी। अब ये इन्फ्लेशन कब आएगी, जब जो उसका रॉ मटेरियल है वो ही महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो फाइनल चीज़ बनेगी वो भी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो टी शर्ट बनाने के लिए कॉटन, पहले उसको कॉटन या फिर जो धागा धुगा लगा के सारा रॉ मटेरियल लगा के उसको 100 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ता था, तो टी शर्ट हमें मिलती थी 200 रुपये की। अब मान लो कॉटन भी महंगा हो गया, धागा भी महंगा हो गया, तो क्या हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। अब मान लो वो 150 रुपये का पड़ रहा है, तो टी शर्ट की प्राइस कितनी हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अगली देखो बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होगी, जो खुद बनाई गई हो, जो खुद बनाई गई इन्फ्लेशन। वो कैसे बनाई जाएगी? आप बोलोगे सर खुद इन्फ्लेशन कैसे बनाएंगे, है ना, खुद इन्फ्लेशन कैसे बनाएंगे? वो यही बनाएंगे, जैसे यही इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इसमें क्या होगा, बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या होगा, अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है वो क्या करेगा, अपने जैसे मार्केट फैक्ट्री का ओनर है ना, वो क्या करेगा, जो अपने वर्कर्स हैं उनको क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा उनके वेजेस बढ़ा देगा, उनके बोनस बढ़ा देगा, उनकी जेब में थोड़ा और पैसा बढ़ा देगा और उनसे ज़्यादा खर्चा करवा लेगा। ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री वाला है, वो क्या करे, अपना उसने माल बिकवाना है, ज़्यादा माल बिकवाना है, तो क्या करेगा, खुद ही उन लोगों को पैसा दे देगा और क्या करेगा, अपना माल बिकवाना शुरू कर देगा। 100 रुपया उसने दिया और 1000 रुपये का माल बिकवा दिया, है ना। तो डेट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वही वाला स्पाइरल वाला। उनके वेजेस बढ़ा दिए, वेजेस से खुद वेजेस बढ़ाए उन्होंने, खुद एक्सपेंडिचर बढ़ा उनका, खुद एक्सपेंडिचर बढ़ा तो क्या हो रहा, खुद डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो चीज़ें क्या होनी, महंगी होनी शुरू होंगी। डेट इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अगली देखो स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होती है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब 1000% या 2000% इन्फ्लेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो स्टैगफ्लेशन होती है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और इक्विवेलेंट बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा और उस इकोनॉमी में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा। समझे, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अगली देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ये रह गई स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होती है, अगर किसी एक कमोडिटी में इन्फ्लेशन राइज हो जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। मान लो पूरी इकोनॉमी है, बाकी सब चीजें जो कमोडिटीज हैं वो इतनी महंगी नहीं है और प्याज का रेट बढ़ जाता है, टमाटर का रेट बढ़ जाता है ना, मतलब एक दो कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, उसको कहते हैं स्क्यू इन्फ्लेशन। ठीक है, अब आती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये बढ़िया पेपर में पूछा था, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, जितनी इकोनॉमी में टोटल चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, टोटल गुड्स सर्विसेज पे कितनी इन्फ्लेशन है उसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। मतलब उस इकोनॉमी अगर टोटल इन्फ्लेशन निकाल लें तो क्या कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब भी आरबीआई बोलता है ना, तो आरबीआई दो इन्फ्लेशन निकालता है, बोलता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 6% है और बोलेगा कोर इन्फ्लेशन 4% है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि इकोनॉमी की टोटल इन्फ्लेशन कितनी है, टोटल चीजों पे। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन क्या होगा कि जब हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड एंड एनर्जी, इन पे जो इन्फ्लेशन होगी उनसे माइनस कर लेंगे, वो जो इन्फ्लेशन है उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। मतलब टोटल निकाल ली,
तो क्या आ गई, हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन आ गई। उसमें से खाने की चीज़ों पे कितनी इन्फ्लेशन है और एनर्जी पे कितनी इन्फ्लेशन है, मतलब खाने की चीज़ें कितनी महंगी हुई और हमारी एनर्जी कितनी महंगी हुई। इन दोनों को जोड़ के हेडलाइन इन्फ्लेशन में से माइनस कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आरबीआई की बड़ी बार बोलता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इतनी है और कोर इन्फ्लेशन इतनी है, तो समझ आना कोर इन्फ्लेशन में क्या आएगा और हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या आएगा। ये बड़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि जैसे ये जो अंबानी जी हैं, है ना, आप अंबानी जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, है ना, तो अंबानी जी को अगर मान लो अपना प्रॉफिट बढ़ाना है ना, तो क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे प्रॉफिट अपना, पहले क्या करें, सप्लाई कम कर देंगे। सप्लाई कम कर दी उस चीज़ की, डिमांड को क्या किया, रेस किया। सप्लाई कम कर दी और डिमांड को क्या कर दिया, रेस कर दिया, है ना, मतलब उस चीज़ के क्या बढ़ा दिए, प्राइस बढ़ा दिए सप्लाई को कंट्रोल करके। जब प्राइस बढ़ा दिए तो क्या कर दिया, सप्लाई फिर से बढ़ा दी, तो क्या हो गया, अब वही चीज़ क्या बिकना शुरू हो गई, महंगी बिकना शुरू हो गई, नहीं हो गई, क्यों, प्रॉफिट के मोटिव से। इसको कहते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। समझ आया कि ये जो इन्फ्लेशन हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ये सारी इन्फ्लेशन क्या क्या मतलब है और किस तरह से ये इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। अब दूसरी देखो कि जो बेस्ड ऑन स्पीड के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है अबाउट 4%, कि अगर इकोनॉमी में 4% इन्फ्लेशन है, 4% क्या है, इन्फ्लेशन है, इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मान लो अगर पहले 100 रुपये की चीज़ थी, अब वो कितने 4% है, तो अगले साल कितने की हो जाएगी, 104 रुपये की हो जाएगी, डेट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। और यही मैंने आपको बोला भी था कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होती है ये गुड फॉर द इकोनॉमी होती है। क्यों, क्योंकि ये साइन होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दूसरी देखो वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, अगर 4% से ज़्यादा हो जाए उसको कहते हैं वॉकिंग एंड ट्रॉटिंग, ठीक है, मतलब डबल डिजिट में आ जाए, 15%, 20%, 25%, 30%, ठीक है, उसको कहते हैं वॉकिंग और ट्रॉटिंग। मींस पहले क्या होगी, कोई भी जो कोई इन्फ्लेशन होगी सबसे पहले क्रीपिंग होगी, फिर बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, ट्रॉटिंग हो जाएगी। ट्रॉटिंग बाद लास्ट आती है गैलपिंग इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे जर्मनी में हुई थी, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो जर्मनी में, है ना, तो इसमें देखो वो जो रेड़े पे इतनी सारी मनी खींच के लेके जा रहा है ना, और एक और वेनेजुएला में वो देखो कितनी सारा मनी पड़ी हुई है और इतने से टमाटर है, मतलब इतनी सारी मनी जो है इतने से टमाटर खरीदने के लिए यूज़ करी जा रही है। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं, ये जो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन की, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा, उसकी क्या हो गई, वैल्यू बहुत ज़्यादा कम, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और जब किसी इकॉनमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है ना, तो क्या हो जाती है, इकॉनमी क्रैश कर जाती है। तो आरबीआई क्या करता है, ये जो शांति कांता दास ये क्या करते हैं, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन को ही मेंटेन करके रखते हैं इकॉनमी में, वो क्रीपिंग को वॉकिंग या फिर हाइपर में तब्दील नहीं होने देते। अगर ये हो जाएगा तो इकॉनमी हमारी क्या कर जाती है, क्रैश कर जाती है, ठीक है। समझ आई। अब देखो इन्फ्लेशन से क्या होता है, वैल्यू ऑफ द मनी खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। किस तरह से कम हो जाती है, देखो पहले 10 रुपए के 1 kg प्याज आ रहे थे, मतलब 10 रुपए के 1 kg प्याज आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 10 रुपए के 1 kg क्या आ रहे हैं, ऑनियन आ रहे हैं। अब मान लो 1 महीने बाद कितने के आ रहे हैं, 50 रुपए के 1 kg ऑनियन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरफ देखो सेम है, 1 kg आ तो 1 kg ऑनियन ही रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 40 रुपए का एडिशन हो गया। पहले वही चीज़ 10 रुपए की मिलती है, अब कितने की मिल रही है, 50 की। मीन्स ये जो 50 है इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 10 रुपए के इक्विवेलेंट है। वही चीज़ जब आप 1 साल पहले 10 रुपए के लेके आ रहे थे, आज कितने लेके आ रहे हो, 50 की। मीन्स पैसे की वैल्यू कम हो गई, इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ आया, ये सारा कंप्लीट इन्फ्लेशन के ऊपर लेक्चर था, क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली टॉपिक के साथ। ओके, शुक्रिया।